Assalamu alaikum dears. I hope you all are doing great and enjoying the ever best of your life. Dears, आज के ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह आर में हिस्टोग्राम क्रिएट करेंगे फॉर डिफरेंट ग्रुप्स यूजिंग ggplot2 पैकेज। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप से मुराद ये है कि हमारे पास डेटा में जो कैटागोरिकल वेरिएबल है इसके डिफरेंट ग्रुप्स होंगे हमारे पास। उन डिफरेंट ग्रुप्स के लिए हम अलग अलग जो है वो हिस्टोग्राम क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी हिस्टोग्राम क्रिएट किया था लेकिन ये ओवरऑल हिस्टोग्राम था। ठीक है, ओवरऑल डेटा के लिए हिस्टोग्राम था। इस जो ट्यूटोरियल है इसमें हम ये सीखेंगे कि हम ग्रुप वाइज किस तरह हिस्टोग्राम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जिनका जो अब ग्रुप वाइज का हमारे पास डिफरेंट पर्पसेस है। ठीक है, कि हम क्यों जो है वो ग्रुप वाइज हिस्टोग्राम क्रिएट करते हैं। तो इनमें जो पहला पर्पस है हमारे पास कंपैरिजन है। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास जेंडर के दो कैटेगरीज है, मेल और फीमेल। इनके हमारे पास सैलरीज है। ठीक है, हम इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेक करना चाहते हैं। तो हम जो है ओवरऑल तो नहीं कर सकते हैं ना, कि हम जब कंपैरिजन करेंगे तो हम डिफरेंट यानी मेल के लिए हम एक हिस्टोग्राम बनाएंगे और फीमेल के लिए अलग हिस्टोग्राम बनाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक ही कोड आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक डेटा है जिसमें हमारे पास टोटल 5 कॉलम्स है। ठीक है, 5 कॉलम्स हैं जिनमें हमारे पास यूज़र आईडी है। ठीक है, दूसरा कॉलम हमारे पास जेंडर है जिनमें हमारे पास मेल एंड फीमेल, इसी तरह इसका एज है। ठीक है, इसी तरह आपका एस्टिमेटेड सैलरीज है, और इसका जो है हमारे पास परचेजिंग परचेज यानी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आया, इसने परचेज किया हुआ है या नहीं। ठीक है, ये एक डेटा है। तो हम इस तरह करेंगे कि हम हिस्टोग्राम क्रिएट करेंगे जेंडर वाइज। ठीक है, फॉर एस्टिमेटेड सैलरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि इसको इस डेटा जो है इसको हम इंपोर्ट करेंगे आर में, और फिर इस पर फर्दर एनालिसिस जो है वो करेंगे। ठीक है, तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपने जो है वो ggplot2 पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना है। ठीक है, कि आप अगर ये इंस्टॉल नहीं करते, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो आप किसी किस्म का प्लॉट जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले चूँकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको सिंपली लाइब्रेरी करता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंटर। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर लाइब्रेरी हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम इस तरह करेंगे कि जो डेटा सेट है, यानी ये डेटा सेट जो है ये वाली डेटा सेट हम इसको आर में इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसके डिफरेंट तरीके से। ठीक है, आप यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी फ्रॉम एक्सेल जो है। ठीक है, लेकिन आप इस तरह करें कि थ्रू कोड जो है आप इसको करें। ठीक है, तो डेटा इक्वल टू आपने जो है एक अगर आपके पास रीड एक्सेल है तो आपने जो है एक्सेल वर्जन का जो आपके पास है तो आप एक्सेल लिखेंगे। क्योंकि मेरे पास CSV फाइल में है तो यहाँ पर मैंने जो है वो लिखा read.csv। ठीक है, फिर उसके बाद जो फाइल का जो नेम है एग्जैक्ट नेम आपने देनी है। ठीक है, तो मेरे पास ये जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन डेटा है। ठीक है, .csv। ठीक है, फिर इसके बाद हेडर इक्वल टू ट्रू मीन्स दैट के जो कॉलम्स है ये हमारे पास शो हो जाएंगे। अगर हेडर इक्वल टू पास लिखेंगे तो यहाँ से आपका जो डेटा है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हेडर ट्रू करेंगे तो आपका डेटा जो है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हेडर इक्वल टू ट्रू का मतलब ये है कि आपका जो कॉलम नेम है वो शो हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं कंट्रोल एंटर के साथ इसको रन करता हूँ और इसका हेड देखता हूँ कि आया हमारे पास डेटा जो है वो इम्पोर्ट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जी आपका जो डेटा है ये इंपोर्ट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद इनमें हमारे पास 400 जो है वो एंट्रीज है और 5 हमारे पास कॉलम्स है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्रिएट। और यहाँ पर हमारे पास हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक्स है हमारे पास। यहाँ पर टू क्रिएट ggplot पैकेज हिस्टोग्राम बाय ग्रुप। ठीक है, टू क्रिएट हिस्टोग्राम यहाँ पर हम इस तरह करेंगे टू क्रिएट हिस्टोग्राम बाय ग्रुप्स यूजिंग ggplot
टू, ठीक है, यूजिंग ggplot2 पैकेज, ठीक है। तो इसके लिए आपने इस तरह करना है कि हिस्ट इक्वल टू, सबसे पहले आपने ggplot, ठीक है, फिर इसका जो डेटा नेम है आपके पास, क्योंकि हमने यहाँ पर डेटा लिखा है तो यहाँ पर भी डेटा आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एस्थेटिक है, एस्थेटिक में x इक्वल टू आपने जो एस्टिमेटेड सैलरीज है यानी इसके लिए आपने जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। एंड फिल इक्वल टू जेंडर, ठीक है। जेंडर आपके पास जो है वो दो किस्म के हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। जो भी ग्रुप आपने जो है उसका विजुअलाइजेशन करनी है तो आपने इसको फिल इक्वल टू जो भी है आपने वो एंटर करना है, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस क्रिएट क्या करना है, जियोम हिस्टोग्राम, ठीक है। फिर इसके बाद पोजीशन जो है वो आप आइडेंटिटी भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो डॉट की जो है वो एक पोजीशन है, आपने वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद एल्पा जो पे ट्रांसपेरेंसी जो है वो ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं 0.05। और नंबर ऑफ बिन्स जो है, बिन्स का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था कि बिन्स आप किस लिए जो है वो यूज़ करते हैं, जितके जो बार से हमारे पास वो ज़्यादा होंगे या कम होंगे तो ये बिन्स डिसाइड करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस फेसिट अंडरस्कोर रैप, ठीक है। फिर इसके बाद आपने किसके लिए जो है वो विजुअलाइजेशन करना है तो जेंडर है हमारे पास, ठीक है। और कॉलम्स हमारे पास जो है वो 2 है। इन कॉलम मीन देयर आर 2 कैटेगरी इन कॉलम जेंडर, ठीक है। 2 कैटेगरीज है ना, एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस में आपने इस तरह करना है कि लेबल भी ऐड करना है। तो लेबल को ऐड करने का तरीका यह है कि टाइटल, मेन टाइटल है हमारे पास जो कि हिस्टोग्राम ऑफ एस्टिमेटेड सैलरी बाय जेंडर है, ठीक है। फिर इसके बाद एक्स जो है ये हमारे पास एस्टिमेटेड सैलरीज है एंड वाई इक्वल टू फ्रीक्वेंसी है, प्लस थीम इक्वल टू मिनिमल मीन्स टू ऐड ग्रेड लाइन्स, ठीक है। तो कंट्रोल एंटर के साथ मैं सिंपली इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास हिस्ट का एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेव हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम इस तरह करेंगे कि इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हिस्ट, या आप सिंपली हिस्ट लिखे तो ये फिर भी प्रिंट हो जाएगा। तो कंट्रोल एंटर के साथ मैं इसको रन करता हूँ तो अगर मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक हिस्टोग्राम क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास जो रेड वाला है हमारे पास लाइट रेड जो है ये हमारे पास फीमेल के लिए है और जो लाइट ब्लू है ये हमारे पास मेल के लिए आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज है ना, कि मेल के लिए हमने अलग बनाए और फीमेल के लिए हमने अलग बनाया। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट हिस्टोग्राम बाय ग्रुप्स, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में